तुम? जयराम जी की साहब, अच्छा हुआ आपने पहचान लिया। मैं अपना बेटा वापस लेने आया हूं, जो मरते वक्त मेरी बीवी आपको सौंप गई थी। कब छूटे? साहब, आपके 2 बेटों में से एक बेटा मेरा है। चाय पियोगे? हमसे दुश्मनी मत लो साहब, हमारा बेटा हमको वापस कर दो। धमकी देते हो? चले जाओ यहाँ से वरना। सुनिए, जरा मेरे साथ आइए। अभी तुम ऊपर जाओ। उसका बेटा उसे वापस लौटा क्यों नहीं देते? उन लोगों से दुश्मन लेना अच्छा नहीं है। ये एक पुलिस ऑफिसर की बीवी कह रही है। तुम चाहते हो कि मैं इस मासूम को शैतान के हवाले कर दूं, ताकि वो भी कल एक मुजरिम बन जाए? अच्छा, हमारा काम सिर्फ मुजरिमों को पकड़ना नहीं, लोगों को मुजरिम बनने से रोकना भी है। और फिर उसकी मरी हुई माँ को दिया हुआ वचन? नहीं आशा, उसका बेटा यहीं रहेगा, हमारे घर में ही पलेगा, वैसे ही जैसे कृष्ण यशोदा के यहाँ पला, वैसे ही जैसे कृष्ण यशोदा के यहाँ पला, जैसे कृष्ण यशोदा के यहाँ पला, जैसे कृष्ण यशोदा के यहाँ पला, वैसे ही जैसे कृष्ण यशोदा के यहाँ पला। मंगल सिंह, यहाँ तुम्हारा कोई बेटा नहीं, और अगर होता भी तो तुम जैसे शैतान के हवाले कभी नहीं करता। ऐसा नहीं कहिए साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। आप मेरी बात तो सुनिए साहब। ऐसे ना इंसाफी है साहब। ठीक है डीएसपी साहब, लेकिन इतना याद रखना, जिस खून को अपनी औलाद बना के पाल रहे हो, अगर एक दिन उसी ने बड़ा होकर आपके पूरे खानदान को न डस लिया, मेरा नाम भी मंगल सिंह नहीं है डीएसपी साहब, मेरा नाम भी मंगल सिंह नहीं है। भैया, अपने बेटे से मिले कि नहीं? नहीं, कमबख्त ने मिलने नहीं दिया, धक्के मार के निकलवा दिया घर से। भवानी माँ की कसम, अगर मुझे मालूम पड़ जाए इन दोनों में से मेरा बेटा कौन है, तो मैं इस घर... सुनो, क्या तुम ही मेरे घर आए थे अपना बेटा मांगने? मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। भैया, शमशेर सिंह के 2 बेटों में से एक ही है। तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम ही मेरे बेटे हो? बात बात पर मारना, खाना न देना। आज मैंने पिक्चर क्या देख ली, कमरे में बंद कर दिया। क्या ऐसा सलूक माँ बाप अपने बच्चे से करते हैं? ठीक है बेटा, ऐसा सलूक तो गैरों के साथ किया जाता है। फिक्र मत कर, तू अब यहाँ नहीं रहेगा, हमारे साथ रहेगा। चल। भैया, अकल से काम लो, अपने रहने को ठिकाना नहीं, इसे कहां दर बदर की ठोकरें खिलाते फिरेंगे? इसे यहीं रहने दो। हाँ ठीक, तुम ठीक कहते हो, ये यहीं रहेगा। दीमक की तरह इस घर की दीवारों को खोखला कर देगा, ताकि जब हवा का हल्का से एक झोंका भी आएगा तो इस घर की शान रेत की दीवारों की तरह मेरे कदमों में गिर जाएगी। किशन, बाहर निकल आओ, वरना गोली चला दूंगा। तुम्हारी पिस्तौल के डर से बाहर नहीं आया, ये कहने आया हूं कि जिस अपने भाई को तुम भूखा नहीं देख सकते, उसे अपने हाथों गोली मार के मरता हुआ क्या देखोगे? याद है डैडी हमेशा क्या कहते हैं? कानून के रास्ते में अगर कोई आए तो कानून नहीं टूटना चाहिए, चाहे रिश्ते टूट जाए। ठीक है, तो आज देखते हैं तुम कानून तोड़ते हो या भाई का रिश्ता। डैडी, किशन, रुक जाओ ना, गोली चला दूंगा।
यहाँ क्या कर रहा है? और कितनी तेज गाड़ी चला रहा है? मैं किसी का पीछा कर रहा हूँ, लेकिन भैया तुम यहाँ। तू तो जानता है अमित कि अंधों की सेवा में मैं अपना सारा जीवन बिता रहा हूँ। हफ्ता भर उनको पढ़ाता हूँ और छुट्टी वाले दिन उनको घुमाने ले जाता हूँ। बड़ा सुख मिलता है यार। पर ये छुट्टी वाले दिन भी तेरा चोर सिपाही का खेल चालू है। भैया जब तक इस देश के तमाम चोरों की छुट्टी न कर दूं, मैं छुट्टी नहीं लेने वाला। तुमने कोई गाड़ी देखी क्या इधर से जाते हुए? गाड़ी? अरे हाँ, अभी अभी मैंने एक सफेद जीप यहाँ से जाती हुई देखी। इधर? हाँ। चलो बच्चों, जरा यहाँ से आगे हो जाओ। आ जाओ। बाय कृष्ण। बेस्ट ऑफ लक। चलो बच्चों आओ। ये सब नकली माल है। इसका मतलब यह है कि असली सोना कहीं और उतारा गया है। समझ में नहीं आता, हमारे छापा मारने से पहले इन लोगों को खबर कहां से हो जाती है? मैं पहुंचाता हूं। आज भी अपनी जान को खतरे में डालकर मैं तुम्हारा माल यहां लेकर आया हूं। कहां लेकर आए? सारा माल तो पुलिस पकड़ कर ले गई। वो माल नकली था, असली माल That's good. माल लेके जाओ। Well done, किशन। ये लीजिए, आपके 2 लाख रुपए। ये काम कम से कम 10 लाख रुपए का था। आज के बाद हम जो भी काम करेगा, हमारा हिस्सा आधा होगा, समझे? मेरा बेटा ठीक कहता है मिस्टर जैक्सन। काम करते हैं 2 करोड़ का और कीमत मिलती है 2 लाख रुपए, जबकि मेरा बेटा रोज ऐसे कामों के लिए अपनी जान को खतरे में डालता है। मंगल साहब, हम सब एजेंट्स को सिर्फ 10% देते हैं। दूसरों के साथ हमें मत गिनो मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन, दूसरों का माल पकड़ा जाता और हमारा माल कभी पकड़ा नहीं जाता। तो ये बात है, फिर आपको सुप्रीमो से बात करनी होगी। ठीक है, तुम हमारी मुलाकात सुप्रीमो से करवा दो। Good evening, gentlemen. गुड इवनिंग। तो आप हैं मिस्टर किशन? जी हाँ। तो तुमको 50-50 चाहिए, हैं? यस। क्यों? इसलिए कि आपके हर एजेंट का माल कभी न कभी पकड़ा जाता है, लेकिन हमारा माल आज तक न पकड़ा गया न कभी पकड़ा जाएगा। आखिर इसकी भी तो कोई कीमत होती है। अगर हम तुम्हारी मांग पूरी करने से इनकार करें तो आपकी हमारी डीलिंग बंद। जानते हो उसका अंजाम क्या होगा? जो आदमी बचपन से जवानी तक गोलियों की बारिश में काले धंधे करता आया हो, वो अंजाम से क्या डरेगा? Really? यस। होल्ड ऑन। मेरे हाथ में हैंड ग्रेनेड है। अगर मैंने इसका पिन निकाल दिया तो मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी सबमरीन दोनों को साथ ले जाऊंगा। Easy boy, easy. Okay boy, हमें तुम्हारा सौदा मंजूर है। गुड। एस्ट्रे? Smart man. I like his style. I like it. फ्रांसिस स्ट्रीट में हमारा एक एजेंट तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उसके पास ये हीरे पहुंचा देना। किशन, ये माल फ्रांसिस को पहुंचा देना। वो अंधा बना तुम्हारे स्कूल के सामने ही खड़ा।
माफ करना बच्चों, आज मुझे आने में जरा देर हो गई। चलो आज मैं तुम सबको खुली हवा में घुमाने ले चलता हूं। बस बस बस, चलो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। चश्मे पहन लो। सतीश। जी सर। आज तुम सबके लीडर हो। अच्छा। इसलिए सबसे आगे तुम चलोगे। अच्छा। ये लकड़ी तुम पकड़ लो। हाँ शाबाश। चलो रेडी, कम ऑन।